वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के साथ नोकिया 105 1034 के कंप्लीट डिस्प्ले भी शेयर करूंगा। कहाँ कहाँ पे उनके लिंक जा रहे हैं, सीपीयू से पहले भी और मदरबोर्ड के ऊपर किस किस पॉइंट के ऊपर कैपेसिटर या रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहे हैं, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। जो पहला ग्राउंड है, अपना जो पॉइंट है वो जो है ना, इसका ग्राउंड है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, ये बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव जमा से आता है। बैटरी कनेक्टर की जमा से ये पॉइंट आता है। आप इसे कहीं से भी बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव जहाँ जहाँ पे वहाँ से इसका कनेक्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट, जो थोड़ी देर के बाद टाइप जो है ना डिस्प्ले के ऊपर से लाइट को ऑफ करता है, वो पॉइंट आप उसको देखते हैं कहाँ कहाँ पे कनेक्शन जा रहा है। ये तीसरा पॉइंट। ये देखें, पहले इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ से होता हुआ ये कैपेसिटर है उसके ऊपर जा रहा है, और फिर इसकी अगली तरफ से होता हुआ ये इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। इसके बाद यहाँ से ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये छोटा सा जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये 2-3 कैपेसिटर साथ में लगे हुए हैं, इनके साथ बिल्कुल ये छोटा कैपेसिटर इसके ऊपर आ रहा है। और उसके बाद सीपीयू के अंदर इस बबल के ऊपर ये वाली। और फिर उसके बाद चौथा पॉइंट इसका चेक करते हैं, वो ग्राउंड है। उसके बाद इसका पांचवा पॉइंट है, इसके कनेक्शन चेक करते हैं कहाँ कहाँ पे जाता है ये। सबसे पहले ये पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये वाला। इसके बाद ये यहाँ से होता हुआ इस कैपेसिटर के ऊपर है, फिर इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है इसके ऊपर है, ठीक है जी। इसके बाद ये कनेक्शन इसका जा रहा है इस कैपेसिटर के ऊपर, फिर इस पॉइंट के ऊपर बिल्कुल साथ है उसके, फिर आगे ये पॉइंट है इसके ऊपर, और फिर उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद ये सीपीयू में यहाँ है इस पॉइंट के ऊपर। इससे पहले जो है ना, यहाँ इस पॉइंट तक, ये इससे पहले ये जो स्क्रैच किया हुआ है, मैंने पहले से ये पॉइंट स्क्रैच किया। यहाँ पे एक पॉइंट ये है, यहाँ भी जा रहा है ये पॉइंट, इधर भी इसका कनेक्शन आ रहा है। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर भी आ रहा है, उसके बाद यहाँ भी आ रहा है, और मदर साइड की बैक साइड के ऊपर भी है ये देखें, मदरबोर्ड पर ये
इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। फिर यही है ना, ये पॉइंट यहाँ भी आ रहा है। ये 5वां पॉइंट है। अब उसके बाद उसका छठा पॉइंट देखते हैं। सॉरी यार, पहले इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। उसके बाद ये आप देखें, ये बिल्कुल जो सामने से जाता हुआ नज़र आ रहा है, लिंक इस कैपेसिटर के ऊपर जा रहा है। अब ये यहाँ पे है, फिर इसके साथ जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसके ऊपर है। फिर इसी कैपेसिटर की दूसरी तरफ जो है ना, ये यहाँ पे भी है। उसके बाद ये पॉइंट है, यहाँ पे भी आ रहा है। उसके बाद ये सामने जो कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला सीपीयू से पहले, ये यहाँ पे भी आ रहा है। बिल्कुल उसके साथ से रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे भी है। उसके बाद रेजिस्टेंस के दूसरी तरफ से ये पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है जी, इस पॉइंट पे। फिर उसके बाद ये सीपीयू के अंदर इस पॉइंट के ऊपर। अब उसके बाद 7वां पॉइंट चेक करते हैं। सातवां पॉइंट है जो सबसे पहले इस पॉइंट पे आ रहा है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस पर है। फिर इसके साथ ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे भी है। और रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से फिर ये इस रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से ये इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। ये देखो, इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद ये देखिए, ये सीपीयू के साथ मैंने यहाँ पे स्क्रैच किया हुआ है। ये पहले ये यहाँ पे है, ये इस पॉइंट के ऊपर है, वही 7वां पॉइंट। फिर ये जगह मैंने स्क्रैच की हुई सीपीयू के साथ, ये पॉइंट है। ये फिर इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। और फिर उसके बाद सीपीयू के इस पॉइंट पे। अब इसके बाद 8वां पॉइंट देखते हैं। अब ये 8वां पॉइंट है, इसको चेक करते हैं। पहले ये यहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, ये मैंने स्क्रैच करके रखा हुआ। फिर ये इसके साथ ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर आ रहा है। फिर ये साथ में इसके रेजिस्टेंस लगी हुई है, वहाँ पे है। कैपेसिटर, फिर उसके बाद रेजिस्टेंस,
और फिर रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से यहाँ पे चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें इस पॉइंट के ऊपर है। और फिर ये जो पॉइंट मैंने स्क्रैच किए हुए हैं यहाँ पे, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर। और ये CPU की इस बबल पे जा रहा है। उसके बाद 9वां पॉइंट है वो चेक करते हैं। 9वां पॉइंट इसका ग्राउंड है। उसके बाद 10वां पॉइंट देखते हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है। और फिर ये बिल्कुल साथ में ये ना नज़र आ रहा है जो इधर लिंक जाता हुआ, ये इस कैपेसिटर के ऊपर, फिर ये कैपेसिटर के ऊपर है, फिर उसी कैपेसिटर के नीचे ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, फिर उस रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसके ऊपर। और फिर रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से इस पॉइंट के ऊपर है। और फिर यहाँ पे है CPU से पहले। और फिर CPU में इस बबल के ऊपर। अब 11वां पॉइंट देखते हैं। ये इस पॉइंट पे है। ये वाला पॉइंट। और फिर इसके साथ ये यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके ऊपर है। इसी कैपेसिटर के नीचे फिर यहाँ इस पॉइंट पे भी है, और उसके साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसके ऊपर है। और रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से फिर ये इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, ये वाला। उसके बाद ये इस पॉइंट पे है। और फिर ये बिल्कुल सामने इस पॉइंट के ऊपर है CPU। अब 12वां पॉइंट चेक करते हैं, आखिरी है। अब आखिरी पॉइंट की चेक करते हैं। सबसे पहले ये इस पॉइंट के ऊपर है, फिर उसके बाद ये इस कैपेसिटर के ऊपर है, और इसी कैपेसिटर के ऊपर ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है अब यहाँ पे भी है। और रेजिस्टेंस की दूसरी तरफ से फिर ये इस पॉइंट के ऊपर है। इस पॉइंट के ऊपर। और फिर उसके बाद ये CPU के बिल्कुल साथ में इस पॉइंट के ऊपर है। सॉरी, ये देखें इस पॉइंट के ऊपर।
और उसके बाद फिर ये CPU में ये इस पॉइंट के ऊपर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहीं पे कोई मसला हो, को लगता हो कि कोई लिंक मैंने गलत बताया या कोई मसला हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। फिर उसके बाद मैं आपको दोबारा से वीडियो बना कर शेयर करूँगा आपके साथ।